जय गुरुदेव। भगवान की असीम कृपा से विश्व का संचालन समस्त ग्रहों के अधिपति देवता सूर्य नारायण के नेतृत्व में हो रहा है। सभी ग्रह उनकी परिक्रमा करते रहते हैं और भगवान भुवन भास्कर अपनी दिव्य आभा के साथ इस विश्व का संचालन कर रहे हैं। यह संपूर्ण जगत ग्रहाधीन है, ग्रहों के मार्गदर्शन में प्रवृत्त है, चल रहा है और नियोजित किया गया है। जैसे दशांतराओं द्वारा यह संसार व्यवस्थित है, सूर्य अपनी परिक्रमा कभी बंद नहीं कर रहा है। कहते हैं कि औषधियों का पति चंद्रमा समय आने पर विलीन हो जाता है, अर्थात नहीं रहता, और वहीं दूसरी ओर सूर्य जिसके सारथी अरुण हैं, जिनके हाथ और पैर नहीं हैं, अनुकूल समय आने पर अर्थात सूर्योदय होने पर वे निकल रहे हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। सूर्य भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड के नियामक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में बहुत सुंदर एक श्लोक महाकवि कालिदास ने लिखा और इसी बात को प्रकट किया है कि मानो दशांतराओं द्वारा विनियोजित यह संसार ग्रहों द्वारा संचालित है। यात्येकतोस्तशिखरं पतिरोषधीनामाविष्कृतो ऋणपुरस्सर एकतोर्कः तेजोद्वयस्य युगपद् व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यतैवात्मदशान्तरेषु। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड ग्रहों की कृपा से भली भांति चल रहा है। 27 नक्षत्र हैं, नवग्रह हैं और 12 राशियां हैं। इनमें विभाजित समस्त ग्रह मंडल अपनी स्थिति के अनुरूप फल प्रदान कर रहे हैं। पानक रस न्याय, जैसे तांबूल पान का पत्ता हरे रंग का होता है, चूना सफेद रंग का होता है और कत्था भूरे रंग का होता है, लेकिन मुख में साथ में प्रविष्ट होने पर, जाने पर, चर्वण करने पर एक लाल रंग की उत्पत्ति होती है। इसी तरह समस्त ग्रहों के प्रभाव से कुछ दिव्य फल प्राप्त होते हैं और उन्हीं फलों की कृपा से हम सब अपने जीवन को भली प्रकार जीते हैं। यह प्रारब्ध संचित और क्रियमाण का ही प्रकट रूप है जो हमें दिखाई दे रहा है। आज हम लोग ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ ग्रह भगवान शनि देव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। शनि देव एक नियामक ग्रह हैं। वे बड़े प्रभावशाली हैं, वे न्यायाधीश हैं। इस जगत में जीवात्मा द्वारा उसके इस शरीर में प्रविष्ट होने के बाद भिन्न भिन्न कर्म फल का प्रभाव दिखाने की स्थिति में मनसा, वाचा, कर्मणा, इन क्रियाओं का जो फल है उसके न्यायकर्ता अधीश्वर देवता शनि देव हैं। ये हम सब के प्रत्यक्ष दृष्टा हैं। वे देखते रहते हैं और हमारे कर्म फल के अनुरूप हमें आशीष प्रदान करते हैं अथवा दंडित करते हैं। शनिदेव की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, उनका व्यापक चित्रांकन है। आइए उस पर विशद चर्चा करते हैं।
शनिदेव के विभिन्न नाम हैं। शनैः शनैः चरति इति शनैश्चरः, जो धीरे धीरे चलते हैं उन्हें शनैः शनैः चलने के कारण, धीरे धीरे चलने के कारण इनका नाम शनैश्चर पड़ा। इनका एक नाम अधोक्षज है। वो धीरे धीरे क्यों चलते हैं? क्योंकि वे झुक कर चलते हैं। झुक कर चलने के कारण वे अधोक्षज कहलाए। शनिदेव इस संसार में कर्म फल के प्रदाता हैं, इसलिए इन्हें न्यायाधीश भी कहा जाता है। शनिदेव अपने व्यापक प्रभाव के कारण इस जगत में अत्यंत महनीय स्थान रखते हैं। इन्हें सूर्य पुत्र कहा जाता है, क्योंकि इनके पिता भुवन भास्कर भगवान सूर्य देव हैं। ये कर्म फल दाता हैं, इसलिए इन्हें इस नाम से भी बुलाया जाता है। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम संज्ञा है। संज्ञा भगवान सूर्य के तेज से बहुत आहत थीं, क्योंकि भगवान सूर्य में अपार तेज था। तब संज्ञा ने अपनी छाया से कहा कि तुम सूर्य नारायण के साथ रहा करो, और छाया सूर्य नारायण की सहगामिनी हो गई और उनसे एक संतान उत्पन्न हुई जो परम तेजस्वी थी। उनका नाम शनिदेव है। वे शनि हुए। चूंकि संज्ञा भगवान सूर्य की बहुत आराधना करती थीं, निरंतर उनका चिंतन करती रहती थीं, और जब शनिदेव गर्भ में थे तो भगवान शिव शंकर का तप करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रही थीं, जिससे जब उन्हें संतान हुई तो वो श्याम वर्ण की हुई। भगवान सूर्य ने कहा कि ये तो श्याम वर्ण के हैं और तुम ठीक से हमारी सेवा नहीं कर रही थी, इसीलिए पुत्र मेरी तरह देखो तेजस्वी नहीं है, यह तो श्यामल वर्ण का है, बहुत अधिक इसमें कालिमा है। संज्ञा को सुनकर अच्छा नहीं लगा। शनिदेव बहुत छोटे ही थे, लेकिन पिता के इस प्रकार दुर्वचन कहने से उनके मन में अपार खेद हुआ, और उसी क्षण वे भगवान सूर्य से मानो क्रोधित होकर के यह संकल्प लेते हैं कि मैं आपसे अधिक प्रभावशाली बनूंगा। और यह उनका कथन उनके तप का हेतु हो गया। वे पितृशत्रु नाम से भी अभिहित हुए, अर्थात शनि और सूर्य जब जन्मांग चक्र में एक साथ बैठ जाते हैं तो पिता पुत्र के बीच तनाव या कलह देखने को मिलती है। शनिदेव ने भगवान शिव का बहुत आराधन किया, बड़ी तपस्या की, पूजन किया और भगवान शिव शंकर को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव शंकर ने कहा, आपको क्या चाहिए शनिदेव? तब शनिदेव ने कहा कि मैं अपने पिता भुवन भास्कर सूर्य से भी अधिक प्रभावशाली होना चाहता हूँ। भगवान शिव शंकर ने शनिदेव को विश्व का न्यायाधीश पद प्रदान किया, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति के कृत कर्म का मूल्यांकन भगवान शनिदेव करते हैं। वे ही यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं, वे ही धन देते हैं। मानो वे प्रकृति में संतुलन उत्पन्न करने का कार्य शनिदेव को मिला, और इस तरह भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से समस्त ग्रह मंडल, देव वृंद, नर नारी, यह संपूर्ण जगत शनिदेव की अपार महिमा का गान कर रहा है, और सभी इनसे सावधान रहते हैं कि इनकी अगर कुदृष्टि पड़ी तो सर्वस्व नष्ट हो जाएगा, और इनका आशीर्वाद मिला तो व्यक्ति
सर्वविध संपन्न विद्यावान गुणी और सर्व पूजित हो जाएगा। शनिदेव की अपार महिमा है। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी के रूप में भी शनिदेव को जाना जाता है, कहा जाता है। इनकी मान प्रतिष्ठा सर्वविध है। पद्म पुराण में एक आख्यान मिलता है कि महाराजा दशरथ भी शनिदेव के प्रकोप से जब प्रभावित हुए तो उनके राज्य में दुर्भिक्ष हुआ। तब वे शनिदेव के निकट जाते हैं, इनका आराधन पूजन करते हैं और शनिदेव की कृपा से ही अयोध्या में वर्षा होती है, दुर्भिक्ष दूर होता है और सर्वविध आनंद सुलभ होता है। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण में शनिदेव की महिमा बताई गई है, जिसमें कहा गया है कि विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी शनिदेव से पूछती हैं कि आप लोगों का धन हरण क्यों करते हैं। शनिदेव बतलाते हैं कि मातेश्वरी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। परब्रह्म परमात्मा ने, भगवान भोलेनाथ ने ही मुझे यह आशीर्वाद दिया है कि मैं लोगों के साथ न्याय करूं। जब व्यक्ति जाने में अथवा अनजाने में गुरु अपराध करता है, श्रेष्ठ जनों के प्रति अपराध करता है, उसके द्वारा वे कर्म होते हैं जो उसे नहीं करना चाहिए, चाहे वो मन से हो, वचन से हो अथवा कर्म से हो। तो दृष्टा के रूप में साक्षी भाव से मैं सब देखता रहता हूँ और मुझे यह दायित्व मिला है कि मैं व्यक्ति को उसके कर्मों का फल प्रदान करूं। हे मातेश्वरी जगत जननी पार्वती जी, यह मेरा कर्म विधान है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति को उसके कृत कर्म का फल अवश्य प्रदान करता हूं। इसलिए साक्षी रूप में मेरी सर्वत्र स्थिति रहती है। मैं एकांत में भी जागृत और चैतन्य रहता हूं, व्यक्ति को उसके किए का फल प्रदान करता हूं। इसके अनंतर एक आख्यान में अगस्त्य ऋषि शनिदेव की प्रार्थना करते हैं और उन्होंने कहा कि आपने मुझे इन असुरों से मुक्ति दिलाई है, इसलिए आपका मान सदैव रहेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अर्धांगिनी, उनकी पत्नी सती भी जब माँ भगवती सीता का रूप बनाती हैं, एक अपराध करती हैं, तो शनि देव की ही प्रेरणा से सती अपने शरीर को दग्ध करती हैं। दक्ष के यज्ञ में वे समाविष्ट होती हैं, अपने इस शरीर का अंत कर फिर पुनः जन्म लेती हैं। इस कथा के मूल में शनि देव की ही योजना रहती है, क्योंकि वे प्रत्येक कर्म के साक्षी हैं। सूर्यवंश के राजा हरिश्चंद्र अपने उस सत्य के बल पर जब वे एक चांडाल का कार्य करते हैं और बनारस में अपनी पत्नी का विक्रय कर अपने पुत्र के शरीर को अग्नि में भस्म करने के लिए भी जब कुछ अर्थ चाहते हैं, इस सत्य के संकल्प के पीछे भी शनिदेव की ही योजना रहती है। शनि इस संसार के नियामक हैं, वे दृष्टा हैं, वे साक्षी हैं और वे हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देते हैं। जैसे सत्य का संकल्प लेने के कारण आज भी हरिश्चंद्र जीवित हैं। प्रत्येक व्यक्ति हजारों हजार साल के इस जीवन काल में अगर कोई व्यक्ति 150 साल जीवित रहता है तो वो अपने कर्म के कारण ही उन हजारों सालों में जाना जाता है। कितने ऐसे लोग हैं जो विगत 5000 और 7000 वर्षों में आज हम जानते हैं। व्यक्ति का मान, उसकी संपदा, उसकी अट्टालिकाओं, उसके वाहन के विस्तार से नहीं होता।
अपितु उसके द्वारा कृत कर्म से होता है। व्यक्ति साक्षी भाव से देवाधिदेव महादेव की प्रेरणा से जो सत्कर्म करता है, उस शनिदेव उसी का उसे फल प्रदान करते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की महती कृपा से शनिदेव को यह सामर्थ्य प्राप्त हुआ। वे राजा हरिश्चंद्र के साथ साथ नल और दमयंती के जीवन में भी परीक्षा के क्रम को जागृत और चैतन्य रखते हैं। नल और दमयंती एकांत में जंगल में एक मछली का भोजन बनाते हैं। मछली पक जाती है, लेकिन दुर्योग से, दैव योग से वह पुनः छिटक कर जल में प्रविष्ट हो जाती है और वहां से चली जाती है और वे भूखे रह जाते हैं। शास्त्रों में इन कथानकों के माध्यम से यह समझाया गया कि शनिदेव किस तरह हमारे कर्म विपाक का फल प्रदान करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा साक्षी रहते हैं। मत्स्य पुराण में महात्मा शनि की दिव्य स्तुति की गई है। उनकी इंद्र कांति अर्थात नील मणि की तरह शोभा का बखान किया गया है। वे गिद्ध पर सवार हैं, उनके हाथों पर धनुष बाण है, हाथ में वे वर मुद्रा का संकेत किए हुए हैं। शनिदेव का विकराल रूप अत्यंत भयावह दिख पड़ता है। वे भारतवर्ष की एक जीवन रेखा हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिपूर्णता को प्रकट करने वाले देव हैं। बहुत सुंदर वर्णन करते हुए शास्त्रों में आख्यान मिलता है कि नवग्रहों के कक्षा क्रम में शनि देव सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर, माने 88 करोड़ 61 लाख मील दूरी पर स्थित हैं। पृथ्वी से शनिदेव की दूरी 71 करोड़ 31 लाख हजार मील दूर हैं। वे शनि देव का व्यास 75,100 मील है। शास्त्र प्रमाण कहते हैं कि ये 6 मील प्रति सेकंड की गति से 21 वर्ष और 5 महीने में अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा पूरी करते हैं। शनि धरातल का तापमान 240 फ़ारेनहाइट होता है। शनि के चारों ओर 7 वलय बने हुए हैं, क्योंकि ब्रह्मांड पर जब हम नेत्रों से दूरबीन के माध्यम से ग्रहों को देखते हैं तो नवग्रहों में सबसे सुंदर ग्रह, सप्त वलय वाले दिव्य ग्रह शनि ग्रह दिखाई देते हैं, जिनका प्रत्येक व्यास पृथ्वी से काफी अधिक है। उनके आसपास 15 चंद्रमा हैं और उन 15 चंद्रमाओं का व्यास पृथ्वी से भी बड़ा है। इतनी व्यापक सत्ता के स्वामी शनि ग्रह हैं, शनि देव हैं। फलित ज्योतिष में, शास्त्रों में इन्हें अत्यंत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। मंदगामी, सूर्य पुत्र, शनिश्चर, छाया पुत्र इत्यादि नामों से इन्हें पुकारा जाता है। पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, ये 3 नक्षत्र शनिदेव के नक्षत्र हैं। मकर और कुंभ राशि के ये स्वामी हैं। तुला राशि में 20 अंश पर शनिदेव परमोच्च अवस्था में होते हैं तथा मेष राशि में 20 अंश पर ये अत्यंत निम्न अवस्था पर होते हैं। शनि सूर्य, चंद्र, मंगल के शत्रु हैं।
बुध शुक्र को मित्र कहा गया है तथा गुरु को सम माना जाता है। शारीरिक रोगों पर अगर हम ध्यान दें, विचार करें कि शनि ग्रह द्वारा हमारे इस शरीर में कौन कौन से रोग होने की संभावना होती है, अर्थात शनि के कुपित होने पर हमारे शरीर का कौन सा तत्व अस्थिर हो जाता है, तो वायु विकार के अधिपति देवता शनिदेव हैं। जब शरीर में वायु विकार होता है तो उसके मूल में शनिदेव हैं। शनिदेव की शांति कराने से वायु विकार ठीक हो जाता है। शरीर में जो कंप होता है, कंपन होता है, इसके कारक भी शनिदेव हैं। हड्डियों में दर्द, पीड़ा अर्थात घुटनों में दर्द, यह सब शनिदेव के कारण होता है। यहाँ तक कि दांतों में दर्द के लिए भी शनि का उपाय ही कारक सिद्ध होता है। शनिदेव के विषय में यह चर्चा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि ये एक तपस्या कारक ग्रह हैं। तात्पर्य यह है कि सूर्य पत्नी छाया के गर्भ से संभूत शनिदेव तपस्या करने के प्रभाव से शिव जी के द्वारा अर्जित दिव्य इस ज्ञान और न्यायाधीश पद को प्राप्त करते हैं। तो ये संकेत देते हैं कि जो भी साधक शनिदेव संकेत करते हैं कि जो उपासक शिव भगवान की आराधना करता है, अपने जीवन में तप करता है, उसको सर्वविध ज्ञान प्राप्ति तथा मुक्ति प्राप्त होती है। पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने संपूर्ण विश्व में भारतीय वाङ्मय की इस दिव्य चेतना का विस्तार किया है। संपूर्ण विश्व को प्रबोधित किया है कि संसार के नियामक वेद हैं। हमारे अंदर यह विद्यमान सत्ता है जो द्वैत और अद्वैत के रूप में विद्यमान है, जो कि ग्रहों द्वारा संचालित है, जो 27 नक्षत्र, 12 राशियां और नवग्रहों द्वारा प्रकट होती हैं। शनिदेव की महानता के संबंध में संपूर्ण विश्व को प्रबोधित किया है। वेद विद्या मार्तंड हमारे ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी भी अनवरत संपूर्ण विश्व में ज्ञान के इस दिव्य प्रसार के लिए कटिबद्ध हैं। महर्षि संस्थान के माध्यम से नित्य इन विषयों का प्रबोधन किया जा रहा है। संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए शास्त्रीय पद्धति से विद्वान वैदिक बटुक आचार्यों द्वारा शास्त्र चिंतन, मंत्र जप एवं अनुष्ठान किए जा रहे हैं। सर्वविध सबका मंगल हो, विश्व का कल्याण हो, शनि देवता की कृपा प्राप्त हो और सभी के अंतःकरण में आनंद विद्यमान हो। इसी भावना के साथ सबकी मंगल कामना करते हैं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।